आपने अक्सर सुना होगा कि जो सोचो वही होगा, यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन। रोहेंडा बर्न अपनी इस बुक द सीक्रेट में इसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करती हैं। वो कहती हैं कि हम अपने थॉट्स के जरिए चीजों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये बुक उन लोगों के लिए है जो दुनिया को एक नए नजरिए से देखना चाहते हैं। इस बुक में दी गई प्रैक्टिसेस करके आप अपनी माइंड पावर को यूज करके चीजों को अट्रैक्ट कर सकते हैं जिसे आप चाहते हैं। रोहेंडा बर्न के मुताबिक थॉट एक मैग्नेट की तरह होता है, जिससे वो हर उस चीज को अट्रैक्ट करता है जिसे सोचा जाए। बहुत से लोग अपनी एनर्जी ये सोचने में जाया कर देते हैं कि वो क्या नहीं चाहते, जिसकी वजह से उन्हें कुछ नहीं मिल पाता और वो नेगेटिव चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। इसके बजाय अगर ये सोचा जाए कि वो क्या चाहते हैं तो बहुत मुमकिन है कि उन्हें वो चीज मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इंसान इस चीज से डरे कि कहीं मुझे कोई बीमारी ना हो जाए और वो ये चीज पूरा दिन सोचता रहे तो उससे वो बीमारी एक दिन लग जाती है। लेकिन अगर उसके बजाय वो ये सोचे कि मैं एक फिट और हेल्दी इंसान हूँ और मुझे कोई बीमारी नहीं लग सकती, तो आप हेल्दी चीजों को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और हेल्दी रहेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सही और गलत में फर्क नहीं करता, बस उस सिग्नल को फॉलो करता है जिसे आपका माइंड उसे देता है। रोहेंडा मजीद कहती है कि ये एक थॉट की तरह हमेशा फ्लो में रहता है। अपने थॉट को चेंज करने का मतलब अपनी लाइफ को चेंज करना है। इसे हम आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझाते हैं। जिम कैरी एक मशहूर अमेरिकन कैनेडियन एक्टर और कॉमेडियन है। उन्होंने ओपरा विनफ्रे के साथ एक इंटरव्यू में बताया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और पॉजिटिव थिंकिंग ने उन्हें किस तरह फाइनेंशियल सक्सेसफुल बनाया। वो कहते हैं कि उन्होंने खुद से एक $10 मिलियन का चेक लिखा और उसे फिल करने के लिए खुद को 5 साल का टाइम दिया। उसे लिखते वक्त वो स्ट्रगल कर रहे थे और उनके पास ज्यादा पैसे भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को ये यकीन दिलाया कि वो जरूर 5 साल तक इतने पैसे कमाएंगे। 1995 में डम एंड डम्बर मूवी साइन करने के बाद उन्हें पता चला कि वो इस मूवी से $10 मिलियन कमाने वाले हैं। So didn't you write yourself a check? I heard that you did. Is that true? I wrote myself a check for $10 million for acting services rendered, and I gave myself 5 years, or 3 years maybe, and I dated it Thanksgiving 1995. And I put it in my wallet, and I kept it there, and it deteriorated and stuff. But then, just before Thanksgiving 1995, I found out that I was going to make $10 million. अब हम आपको इस बुक में दिए गए 5 सीक्रेट्स के बारे में बताएंगे, जिन्हें आप अपनी जिंदगी में शामिल करके एक बेहतर और अपनी मनपसंद लाइफ जी सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस बुक का मेन कॉन्सेप्ट है। रोहेंडा के मुताबिक पॉजिटिव सोचने से आपकी जिंदगी में पॉजिटिव चीजें होंगी और पॉजिटिव चीजों को ही आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, जबकि नेगेटिव सोचने से नेगेटिव चीजें ही आपकी जिंदगी में इंक्लूड होंगी। वो मजीद बताती हैं कि शुक्र करना एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करने के लिए। रोहेंडा बर्न के मुताबिक आपकी मोहब्बत के सबसे पहले हकदार आप खुद हैं। प्यार देने से पहले अपने आप को प्यार करना सीखें। आप अपनी लाइफ में जैसे रिलेशन चाहते हैं उन्हें विजुअलाइज करें। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी लाइफ में जैसा पार्टनर चाहते हैं वैसे ही अपनी माइंड में एक इमेज क्रिएट करें और वो क्वालिटी सोचें जो आप अपने पार्टनर में देखना चाहते हैं, और ये यकीन रखें कि ऐसा शख्स दुनिया में मौजूद है। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि आप बहुत अकेले हैं तो आप अपने मनपसंद शख्स को अपनी लाइफ में आने से रोक रहे हो। दौलत हासिल करने के लिए सबसे पहले दौलत पर यकीन होना जरूरी है। इस दुनिया में सबके लिए बहुत कुछ है। ये हमारा माइंड है जो इन सब चीजों को हमारे लिए अवेलेबल करता है। पैसों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए पैसों पर फोकस करना चाहिए। जब आप पैसों की कमी पर फोकस करते हैं तो आप अपनी लाइफ में आने वाले पैसों को रोक रहे होते हैं। वो मजीद कहती हैं कि माइंड से हील होना बॉडी के लिए इतना ही जरूरी है जितना मेडिसिन से। हंसना नेगेटिविटी को कम करने के लिए एक बेहतरीन रेमेडी है।
बर्न कहती है कि कोई बीमारी बॉडी में उस वक्त तक रहती है जब तक हमारा माइंड उसे होल्ड करके रखता है। हमारा माइंड हर उस चीज को क्रिएट करता है जिसे वो इमेजिन करता है। रोहेंडा बर्न के मुताबिक हम सब एनर्जी से बने हैं और एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। किसी चीज को अपनी लाइफ में आने से रोकने का मतलब उसे जबरदस्ती अपनी लाइफ में इंक्लूड करना है। ऑथर के मुताबिक सब कुछ एनर्जी है। इंसान में हमेशा से लॉ ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है। इंसान की बॉडी ट्रांसमीटर की तरह काम करती है जो यूनिवर्स से सेम सिग्नल रिसीव करती है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे बनना चाहते हैं और अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करना चाहते हैं। इस बुक में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 3 स्टेप्स बताए गए हैं जिसे आप अपनी ज़िंदगी में भी इंक्लूड कर सकते हैं। आस्क, बिलीव, रिसीव, यानी उस चीज़ को मांगे जिसे आप चाहते हैं। यूनिवर्स वो आपको सही टाइम आने पर दे देगी। यकीन रखें वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी, बस ज़्यादा सवाल ना पूछें। रोहेंडा बर्न लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक्सरसाइजेस भी बताती हैं जिससे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यानी जिस चीज़ को आप चाहते हैं इमेजिन करें कि वो आपको मिल चुकी है और वैसा ही फील करें जैसा आप उस वक्त करेंगे जब वो चीज़ आपको मिल चुकी है। अपने आप को कन्विंस करें कि जिसके बारे में सोचते हैं वो ऑलरेडी आपको मिल चुका है। आपका माइंड इतना पावरफुल है कि आप सोच भी नहीं सकते। माइंड में किसी भी नेगेटिव थॉट आने की सूरत में किसी ऐसी चीज़ को सोचें जो आपको पसंद हो, चाहे वो कोई शख्स हो या कोई प्लेस। अगर आपके पास भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो हमारे साथ नीचे कमेंट में ज़रूर शेयर करें और हमारे आने वाली वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।